नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका माइंड सेट एकदम चेंज हो जाएगा। आपको बहुत हल्का महसूस होगा और अगर आप किसी समस्या से आजकल जूझ रहे हैं तो उस समस्या को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो आपके लिए समस्या हो ही ना, बस आप अपने मन में उसको समस्या मान रहे हो। तो बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव कहानी है। इस कहानी को आप लास्ट तक सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की शादी नहीं हुई थी और यही उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण था। वो सोचता था कि शादी नहीं तो मतलब जीवन कुछ भी नहीं, शादी होनी जरूरी है। और उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी, तो उसको लगता था कहीं मेरी उम्र निकल न जाए, बहुत उथल पुथल मच जाएगी जीवन में मैं कैसे जी पाऊंगा, शादी होनी जरूरी है। ये उसकी अपनी मान्यता थी। और मान्यता उसकी इसलिए बनी, उसकी चिंता का कारण वास्तव में शादी का न होना नहीं था, बल्कि उसकी चिंता का कारण ये था कि गांव के लोग जब भी उससे मिलते, अच्छा तुम्हारी शादी नहीं हुई, अरे बुढ़ापा में कौन संभालेगा तुम्हें, कैसे करोगे, कैसे जियोगे जीवन, वंश आगे कैसे बढ़ेगा, संतान कैसे होगी, शादी होनी जरूरी है, शादी करो, संतान पैदा करो, पुत्र प्राप्त करो, फिर वो जब तुम मरोगे तो वो तुम्हारा पिंडदान करेगा, तब तुमको मोक्ष मिलेगा। ये तमाम गलत धारणाएं गांव वालों ने उनके मन में भर दी। अब अर्जुन एकदम परेशान रहने लगा, एकदम तनाव में। वो सोचता था कि शादी होनी जरूरी ही है। वो सोचता था कि गांव वाले जो कहते हैं वो सच ही है। इतना गांव वालों ने, घर वालों ने उसके मन में एकदम भर दिया था। अब क्या हुआ, एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आए, बहुत ही समझदार सुलझे हुए साधु महाराज आए वहां पे। और मोहन को जब पता चला कि साधु महाराज आए हैं तो उसकी इच्छा हुई कि चलो साधु महाराज से मिल करके अपनी समस्या उनको बताई जाए। तो जब अर्जुन साधु महाराज से मिले और उनके समक्ष अपनी जो भी उनकी चिंता, उनकी समस्या है, उसको उसने साधु महाराज के सामने रखा। तो साधु जी जब उसकी समस्या को सुने तो उससे बोले कि एक काम करना, तुम मुझसे कल सुबह आकर मिलना। तो अर्जुन बोला ठीक है। अगले दिन अर्जुन उस महाराज से सवेरे मिलने गया। तो महाराज जी उसको अपने साथ एक पहाड़ी पर ले गए। पहाड़ पे एक वृक्ष था और उस वृक्ष के तने पर, उसकी शाखाओं पर अनेक सारे लाल धागे बंधे हुए थे और हर धागे के साथ एक पर्ची थी। तो साधु ने अर्जुन से कहा कि देखो, इन धागों के साथ पर्ची बंधी है और देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। तो अब अर्जुन एक एक करके उन सभी पर्चियों को खोलकर देखता जाता है। तो पहली पर्ची खोलता है अर्जुन, तो उस पर्ची में लिखा होता है, हे भगवान, काश मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी करा दो। मैं शादी के बिना बहुत अकेला तनहा महसूस कर रहा हूँ, मुझे भविष्य की चिंता हो रही है, मुझे बुढ़ापे की चिंता हो रही है, मुझे कौन संभालेगा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरा साथ कौन देगा, तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। फिर अर्जुन दूसरी पर्ची खोलता है, उसमें लिखा था, हे भगवान, मैं अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से बहुत परेशान हूँ, मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ और पारिवारिक कलह ने मेरे हृदय को तोड़ के रख दिया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मेरा तलाक करवा दो या छुटकारा दिलवा दो। तमाम प्रकार की ऐसी बातें लिखा था, यानी कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी शादी। उस पर्ची में उसने ऐसा लिखा था कि मुझे छुटकारा दिलाओ इन सभी समस्याओं से। अर्जुन ये सब पढ़ के एकदम चौंक गया, हे भगवान, ये क्या लिखा है। एक पर्ची में लिखा है कि शादी करवा दो करके, शादी बिना सब कुछ अधूरा लग रहा है, और एक कह रहा है कि शादी उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अब उसकी आंखें थोड़ी खुलने लगी थी। अब तीसरी पर्ची खोलता है, उसमें लिखा रहता है कि हे भगवान, संतान बिना जीवन अधूरा, जीवन सूना लग रहा है, संतान होती है, किलकारियाँ गूंजती हैं और बहुत अच्छा लगता है, बुढ़ापे का सहारा मिलता है, ऐसा वैसा सब लिखा था। संतान प्राप्ति करा दो भगवान, संतान प्राप्ति हो जाए भगवान। फिर अर्जुन अगली पर्ची खोलता है, उसमें लिखा रहता है कि मेरे बेटे ने मेरा जीना हराम कर दिया है, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, घर को बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कर्जे में डुबा दिया, कहना नहीं मानता, गालियां देता है, मार, हर चीज़ लिखी थी। मतलब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख संतान बन गया था, उसकी खुद की संतान, सोचिए। तो उसने लिखा था कि हे भगवान, मेरे बेटे को सुधार दो या किसी तरह से उससे दूर कर दो। अब ये सुन करके अर्जुन की आंखें एकदम खुली रह गई, ये क्या हो रहा है।
हर पर्ची में जो उसको लिखा हुआ दिख रहा है, जस्ट अगली पर्ची में या कहीं ना कहीं उसको अगली पर्ची ऐसी मिल रही है जहां पर जस्ट उसका विपरीत दिख रहा है। एक पर्ची उसको ऐसी मिल रही है जिसमें व्यक्ति लिखते हैं भगवान मुझे अमीर बना दो, पैसे वाला बना दो, धनवान बना दो। एक पर्ची उसको ऐसी मिल रही है कि हे भगवान, मेरे हृदय से अपने संपत्ति और अपने पैसों को संभालने का जो डर है, जो चिंता है, जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, पल पल मेरा मन तनाव में रहता है कि मेरी संपत्ति को कोई छीन न जाए, मुझसे कोई दगा ना करे, धोखा ना करे, मुझे इस डर से छुटकारा दिलाओ। मैं तमाम प्रकार के इन चीज़ों से बंधा हुआ हूँ, कोई चीज़ छीन न जाए, कोई नष्ट न हो जाए, मैं बर्बाद न हो जाऊँ, मैं मेरा लूट न जाऊँ। यानी जो संपत्ति पा गया है उसको उसको खोने का डर सता रहा है, वो सो नहीं पाता है कि अचानक कोई डाका डाल के ले न जाए, वो इनकम टैक्स वालों से परेशान है, वो दर्द मतलब जिसके पास नहीं है वो एक समस्या से परेशान है कि मेरे पास नहीं है, मुझे दिला दो। लेकिन जिसके पास है वो 1000 समस्याओं से परेशान है। तब साधु महाराज जी ने उस लड़के को, जिसका नाम अर्जुन था, जो उसके साथ गया था महाराज जी के साथ पहाड़ी पे, उसको समझाया कि अब तुम खुद ही देखो, तुम जिस चीज़ के लिए परेशान हो कि शादी नहीं हो रही है, कोई हजारों लोग ऐसे हैं जो उसके होने से परेशान है, शादी हो करके वही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। तो वास्तव में जीवन में कोई भी चीज़ जरूरी हो या ये करना जरूरी है या ये करना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में कोई भी चीज़ अनिवार्य हो ऐसा नहीं है। जीवन एक उत्सव है, उसको उत्सव की तरह जियो, इसको गंभीरता से मत जियो। यहाँ कोई भी चीज़ करना ही है या छोड़ना ही है, पाना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत मान्यताएं हैं जो हम लोगों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से सुनते हैं और अपने घर दिमाग में भर लेते हैं और हमको लगता है कि ये होना ही चाहिए, ये नहीं ही होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ एकदम हम लोग जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं, वही हमारे दुखों का कारण है। अगर शादी से ही सबको सुख मिलता तो उतनी पर्चियाँ नहीं होती जो शादी के कारण इतने परेशान थे। अगर संतान से ही सबको सुख मिलता तो लोग इतने ज़्यादा दुखी नहीं रहते। तो वास्तव में आपके सुख दुख का कारण ये शादी, बच्चे या धन, ये कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके मानसिक नज़रिए पर निर्भर करता है। कोई इन सब के होने के बावजूद दुखी है तो कोई इन सब के न होने के बावजूद सुख में है, एकदम सुख में है। तो अब आप खुद सोचिए, ये सारी चीज़ें सुख की गारंटी नहीं देती। हाँ, सुविधा दे सकती हैं, लेकिन अगर सुविधा मिल रही है, मान लो मखमल का बिस्तर है, मस्त शीश महल है, लेकिन आपके मन में तनाव, चिंता भरी पड़ी है, क्रोध भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, तो आप तो फिर नरक में ही है ना। बाहर भौतिक स्वर्ग है, लेकिन मन में अगर सारी दुर्भावनाएं भरी पड़ी हैं तो हम फिर तो स्वर्ग में रह करके भी नरक में हैं। तो कुल मिलाकर के जरूरी कुछ भी नहीं है, ये सब मान्यताएं होती हैं। जब हम जीवन को एकदम फ्री फ्लो में एकदम स्वीकार भाव से जीते हैं, यहाँ कुछ भी चीज़ को अनिवार्य नहीं मानते हैं, जो भी मिला स्वीकार करो, जो नहीं मिला उसका गम न करो, यानी रिलैक्स होकर जियो, फ्री फ्लो में जियो, कोई भी चीज़ को एकदम ज़्यादा जरूरी मत मानो। साधु महाराज जी ने उसको आगे समझाया कि अब देखो वहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत पहले एक आदमी बैठता था जो ये सोचता था, जो ये चाहता था कि काश उसका एक बेटा हो जाए। तो अर्जुन ने उस महाराज से पूछा क्या उसका बेटा हुआ? तो महाराज जी बोले हाँ उसका बेटा हुआ। तो अर्जुन बोला कि अरे वाह, तब तो मैं बहुत खुश हो गया होगा। तो साधु महाराज बोले नहीं, वो बेटा उसका जैसे ही जवान हुआ वो मर गया। सोचिए कितना बड़ा दुख, मतलब जिस बेटे के लिए उसने इतनी ज़्यादा मन्नतें पाली वो मर गया। और क्यों नहीं हो सकता ऐसा? यहाँ किसके जीवन का ठिकाना है? क्या कोई बूढ़ा होने के बाद ही मरेगा, ऐसा तय है क्या? बिल्कुल नहीं। आए दिन लोग मर रहे हैं, बताओ। कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई एकदम मेहनत, मतलब एकदम संघर्ष करके, बहुत ही कामनाएं रख करके संतान पालता है, पुत्र पुत्री जो भी है वो पालता है, और मान लो जवान होते ही वो विदेश सेटल हो गए। यानी कि हम जिस सोच के हमारा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा या ऐसा वैसा सपने देखते हैं, ऐसा वैसा होगा, हमारी सोच से कहाँ होता है। वो तो उसका मूड किया, वो विदेश चला गया पढ़ने के लिए, आया भी नहीं देखने की हम किस अवस्था में है। तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया। मतलब जिस चीज़ को आप सबसे बड़ा सुख का साधन मानोगे कि ये चीज़ में मेरे लिए सबसे अधिक सुख छिपा है,
वास्तव में वही चीज़ आपके सबसे बड़े दुख का कारण बनेगी, क्योंकि आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं चलने वाली। संसार की हर चीज़ अपने हिसाब से चल रही है, हमारे हिसाब से नहीं। जब कभी इच्छाएं, आपकी इच्छाएं और ब्रह्मांड की इच्छाएं मैच हो जाती है तो हमको लगता है मेरे हिसाब से हो गया, और जब मैच नहीं होता तो हमको लगता है सब गलत चल रहा है। तो इसलिए रिलैक्स होकर जीवन जिए, यहाँ कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। जिसको अकेले रहने का मन कर रहा है वो अकेले रहे, जिसको शादी करने का मन कर रहा है वो शादी करे। मतलब उसको एकदम बड़ी है, एकदम जरूरी चीज मत बना ले। इच्छाएं पालना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सोचना कि ये पूरी नहीं हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये पूरी होनी जरूरी है, नहीं तो मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, एकदम जरूरी मत मान लो कोई भी चीज को। मन में ये सोचो कि चलो भाई ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, नौकरी मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो दूसरा काम खोज लेंगे, शादी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो और ज़्यादा अच्छा है। मतलब फ्लेक्सिबल रहो, कोई चीज़ हुई तो ठीक, न हुई तो ठीक, ऐसा हुआ तो ठीक, न हुआ तो ठीक, सम्मान मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। कई लोग बोलते हैं मेरी सब इज्जत करें, मेरा सब सम्मान करें, मुझे सब एकदम पूछें, मेरा सब कहना माने, ये घटना ऐसी हो वो वैसी ना हो, पकड़ के बहुत जीवन को पकड़ के रखते हैं, और वही उनके दुख का कारण है। तो आपको एकदम फ्लेक्सिबल जीना चाहिए। कुछ आपके मन मुताबिक हो, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। कुछ चीज़ बिगड़ गई तो आप सुधार सकते हो, जितना हो सकता है सुधारो। जो चीज़ हाथ में नहीं है अपने, छोड़ो, ब्रह्मांड के हाथों छोड़ो। मतलब छोड़ते जाओ, मन में बोझा मत रखो, मन को खाली रखो एकदम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि सारे दुखों का कारण हमारी खुद की बनाई हुई और लोगों द्वारा मन में भरी हुई गलत मान्यताएं होती हैं। अब वो पिंडदान वाली बात मैंने यहाँ पे की थी कि लोग उसको ऐसा भी बोलते थे कि पुत्र जो है उसके द्वारा पिंडदान होने पर ही मोक्ष मिलता है। आप खुद सोचो, मोक्ष, मुक्ति, जिस शब्द में मुक्ति मतलब क्या होता है, मुक्त होने का एहसास, जो शब्द अपने आप में मुक्त होने का एहसास कराता है उसके लिए दूसरे पर निर्भरता कैसे हो सकती है, उसके लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। अन्यथा ऐसा होता तो अनेक लोगों ने जिन्होंने शादी नहीं की, क्या वो मुक्त नहीं? अनेक अनेक ऐसे संत महात्मा, अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने उस अमर तत्व को प्राप्त किया। अब आप खुद बताओ, क्या पिंडदान और ये सब जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये एक कर्मकांड का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक अनिवार्य तत्व बिल्कुल नहीं है। मुक्ति अपने आप में मुक्त होने का एहसास कराता है, इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एकदम रिलैक्स होकर जीवन जियो, कोई चीज़ जरूरी नहीं है। जो करने का मन करता है करो, जो करने का मन नहीं है वो मत करो। किसी भी चीज़ को एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम जरूरत मत मान लो, फ्री फ्लो में जियो। आनंद सबसे ज़्यादा जरूरी है, और आनंद में अगर आपने रहना सीख लिया तो बस यही जीवन का उद्देश्य है। सबसे परम तत्व है आनंद, जो मन को अच्छा लगे बस। और जो मन को अच्छा लगे में एक शर्त याद रखना है, अपने मन की जो खुशी है, प्रसन्नता है, उसको बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों या परिस्थितियों से नहीं जोड़ना है। जो हो रहा है बस स्वीकार है, फ्लेक्सिबिलिटी है, खुश है हम बस, तो वो आदमी हमेशा खुश रहेगा फिर, क्योंकि उसकी प्रसन्नता बाहर डिपेंड करती ही नहीं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। यदि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जल्दी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।